नमः संस्कृताय। आइए सभी बच्चों का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप अभी कारक का अध्ययन कर रहे हैं। कारक मीन्स विभक्ति। विभक्ति पढ़ रहे हैं। विभक्ति में सप्तमी विभक्ति आज आपको पढ़ाएंगे। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण कारक आता है। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण कारक होता है। तो बच्चों, अधिकरण कारक का सूत्र होता है आधारो अधिकरणम। क्या होता है बच्चों? आधारो अधिकरणम, अर्थात आधारः। अधिकरण किसे कहते हैं? आधार को कहते हैं। अब आप ये समझिए कि आधार क्या है। तो बच्चों, आधार वो है जैसे आप कहते हैं अधिकरण को ही आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अब आधार क्या है? जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे आधार कहते हैं। और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके चिन्ह होते हैं में पर, और कुछ स्थान पर, कुछ भाषा पर, मतलब साहित्य पर पै का भी प्रयोग किया गया है, में पै पर। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि आधार कितने प्रकार का होता है। आधार कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, आधार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आधार होता है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार किसे कहते हैं? तो बच्चों, औपश्लेषिक आधार कहा, जैसे कि आप शब्द से ही समझ लें। औपश्लेषिक श्लेष आपने पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ या श्लेष अलंकार का शाब्दार्थ ये होता है कि चिपका हुआ। कई अर्थ होते, एक ही चीज़ से सटे हुए। तो वहाँ पर जब ऐसी कोई चीज़ आती है, वहाँ पर औपश्लेषिक अधिकरण होता है। दूसरा होता है वैषयिक। वैषयिक किसे कहते हैं? जिस पर अपनी इच्छा जताई जाए, किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसको चाहने की इच्छा हो, वहाँ पर वैशेषिक अधिकरण होता है। तीसरा होता है अभिव्यापक, जो मूल रूप से सभी उसमें व्यापक है, संपूर्ण अंश में व्यापक हो, उसे औपश्लेषिक अभिव्यापक कहते हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया। जो शब्दार्थ या शॉर्टकट में यदि सुने तो इसका मतलब होता है चिपका हुआ या सटा हुआ। इसका अर्थ होता है इच्छा पर। इसका अर्थ होता है संपूर्ण में। ठीक, संपूर्ण में। अभिव्यापक पूरे में, सब संपूर्ण में। तो बच्चों, अब सटा हुआ है, जैसे इसका उदाहरण देखिए। तो उदाहरण में आता है कटे आस्ते। कटे आस्ते। अब कटे मीन्स क्या होता है? चटाई। क्या होता है? चटाई। चटाई पर बैठिए। चटाई पर बैठिए। तो चटाई पर बैठिए, कटे आस्ते। ये तो हो गया अनुवाद। अनुवाद के बाद में बच्चों, जब आप चटाई पर बैठेंगे तो चटाई का स्पर्श आपके शरीर से होगा।
चटाई आपसे सटेगी, चटाई पर आप बिल्कुल टच पर रहेंगे, तो चटाई आपसे सटाई जाएगी। तो चटाई बिछी हुई है, उसके ऊपर आप बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि चटाई आपको छू नहीं रही। तो यहाँ पर किस अब अधिकरण कारक तो है, लेकिन अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि अधिकरण में से कौन सा भेद है, तो औपश्लेषिक भेद है। जैसे स्थाल्याम पचति, स्थाल्याम पचति मतलब कटोरे में पकाओ, कटोरे में खीर पकाओ। यदि यहाँ पर हो जाता खीर पकाओ, कटोरे में पकाओ, क्या पकाओ, कुछ भी पकाओ, चावल पकाओ। तो यहाँ पर स्थाल्याम, आप कटोरे में जो कुछ पकाएंगी वो कटोरा से मिला होगा, अर्थात कटोरा को स्पर्श कर रहा होगा। तो श्लेष का अर्थ हो जाता है स्पर्श करना, श्लेष का औपश्लेषिक का अर्थ हो जाता है मतलब स्पर्श करना। तो स्पर्श करने के अर्थ पर औपश्लेषिक अधिकरण होता है। बच्चों, इसके बाद में वैषयिक, तो वैषयिक में आपने देखा कि मोक्षे इच्छा अस्ति, मुझे मोक्ष की इच्छा है या मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इच्छा है, चाहना है, तो यहाँ पर वैषयिक हो गया, वैषयिक अधिकरण हो जाता है। या जैसे है कि हमें संस्कृत पढ़ने की इच्छा है, तो यहाँ पर कौन सा अधिकरण हुआ, संस्कृत पढ़ने। अगर हम चिन्ह देखेंगे तो संस्कृत पढ़ने की इच्छा है, की आता है, लेकिन संस्कृत की जो इच्छा जताई जा रही है, मन में अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, उसे वैषयिक कहते हैं। इसके बाद में है अभिव्यापक। अभिव्यापक के अर्थ में संपूर्ण में व्यापक, जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्मि, तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्मि, सभी के शरीर में आत्मा निवास करती है। तो हुआ ना कि फिर वो सभी जन समूह के हृदय में, सभी जन समूह के शरीर में आत्मा का निवास होता है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो उसके शरीर में है, या क्षत्रिय है तो उसके शरीर में है, शूद्र के शरीर में नहीं है, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि वो शूद्र के शरीर में कुछ ज़्यादा विशेष बात है और किसी वर्ग में नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो सभी में है। तिलेषु तैलम, तिलों से तेल निकलता है ना, तो तिलों में तेल है, तिलों में तेल है। तो आप यदि तेल, सरसों, आपको उससे तेल निकालना है तो प्रत्येक दाने पर तेल होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी दाने पर है किसी पर नहीं है। वो एक फसल की बात अलग है कि कोई दाना मरा हुआ है उस पर कम हो, लेकिन है, निकलता है। तो तिलेषु तैलम में अभिव्यापक अधिकरण होता है। इसका अगला सूत्र होता है सप्तम्य अधिकरणे च, अर्थात सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। चा का अर्थ दूर और आंतरिक वाची शब्दों के लिए लगाया गया है। अब इसका उदाहरण देखिए, सुनीला गृहे वसति, तो सुनील घर में रहता है। अब इसमें तो चिन्ह भी आप पकड़ लेंगे, चिन्ह से ही कि सुनील घर में पै पर है तो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, गृह पर सप्तमी विभक्ति, विद्यालय पर सप्तमी विभक्ति, मार्ग पर सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर सभी में क्या है, अधिकरण कारक दिखाई दे रहा है। अगला सूत्र होता है इसका यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति यतश्च निर्धारणम में की जाती है। यतः च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम का अर्थ होता है यतः च निर्धारणम, जहाँ से निर्धारण वहाँ पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जहाँ से निर्धारण हो
वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये 6 और 7 जो देख रहे हो ये विभक्तियाँ हैं हमारी, तो विभक्ति हैं। अब मान लो अगर ऐसे हम लिखें तो सही है, लेकिन ऐसे ना लिख के हम 6 और 7 लिख दिया कि षष्ठी और सप्तमी, आप समझ लें। अब बच्चों इसकी जो आपने परिभाषा पढ़ी वहाँ पर देखिए कि जहाँ से निर्धारण हो वहाँ पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर समुदाय विशेष से अवयव विशेष का निर्धारण किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अब आपको बताया गया ना कि यतश्च निर्धारणम, जिससे निर्धारण किया जाए वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी और षष्ठी ऐसे लगा हुआ है। सप्तमी पढ़ा रहे हैं इसलिए सप्तमी विभक्ति हमने ऊपर लिख दी। सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जिससे निर्धारण किया जाए, आप ये निर्धारण कर लें कि सभी छात्रों के में सीता सर्वश्रेष्ठ है। सभी छात्रों से संस्कृत विषय पर अनीता अच्छे नंबर लाती है। तो यहाँ पर जो अनीता है, सुनीता है, सीता है, किसी की जो अच्छाई है वो सभी से अलग है। तो इस वजह से यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कहने का तात्पर्य हो जाता है। और यहाँ पर श्रेष्ठ लग जाना अर्थात षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, दोनों प्रयोग सही होते हैं। आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। या ऐसा भी लिख सकते हो कि कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अगला उदाहरण देखिए, पर्वता नाम हिमालय श्रेष्ठः, हिमालय श्रेष्ठ है। किस में श्रेष्ठ है? पर्वतों में संपूर्ण पर्वत में हिमालय श्रेष्ठ है। तो पर्वत की जो संज्ञा दी गई वो हिमालय की संज्ञा सर्वश्रेष्ठ के लिए दी गई, और जब सभी से अलग है, हटकर है, सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया। तो पर्वतानाम हिमालय श्रेष्ठा या पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठा, इस प्रकार से किया जाएगा। और इसके उदाहरण देख लो, छात्राणाम मैत्रेय पटुः या छात्रेषु मैत्रेय पटुः, नदीनाम गंगा श्रेष्ठा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। या गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, या फिर हम गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इन सभी में पदों पर षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो श्रेष्ठ की बात कही गई है वो सबसे हटकर है। यतश्च निर्धारणम सूत्र के अनुसार यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, गवाम कृष्णा बहुक्षीरा अर्थात गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। तो गायों में आया तो आप यहाँ पहचान लेंगे कि में है, लेकिन जब कभी की का शब्द आता है, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो इस तरह के शब्दों पर आप सूत्र पर जाएंगे कि यतश्च निर्धारणम सूत्रानुसार यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। आप गवाम भी लिख सकते हैं और गोसु भी लिख सकते हैं। इसका एक वार्तिक है और इस वार्तिक से भी कई उदाहरण हमेशा आते हैं। वार्तिक है साधु असाधु प्रयोगे चा। अब देखिए साधु व साधु में कौन सी संधि हुई है, इस सूत्र में कौन सी संधि हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आधा ध है और उसके बाद में वह है, ये ऊ के स्थान पर
ये इस ऊ के स्थान पर वह आदेश हुआ और यहाँ पर साधु साधु प्रयोगे चा, इस तरह से बन गया। तो कौन सी संधि हुई? इको यड़ाची, यड़ संधि। देख, हर एक चीज़ छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे उदाहरण में देखते चलिए तो उसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। फिर आप ये जब देख पा रहे हैं कि साधु असाधु में सब क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृष्णा साधु मातरि या कृष्णा असाधु मातुल्य। कृष्ण की माता बहुत ही सीधी है या बहुत ही टेढ़ी है, मतलब डरावनी है, बहुत ही खतरनाक है, असज्जन है। तो वहाँ पर हम जहाँ पर सज्जनता का असज्जनता का, दोनों सज्जन या असज्जन का प्रयोग आ जाए, वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। इसका अगला सूत्र है यस्य चा भावेन भाव लक्षणम। यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, षष्ठी में और सप्तमी में कुछ सूत्र आए हुए हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति पढ़ा रहे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैम ने कल पंचमी पढ़ाई और पंचमी विभक्ति के बाद अब सप्तमी पढ़ा दी, षष्ठी छोड़ दी। तो षष्ठी को हमने बताया था कि इसका संबंध होता है, लेकिन कारक से ना होकर, क्रिया से ना होकर सीधा कर्ता से होता है। इस वजह से यह कारक नहीं गिना गया, इसको कारक की संज्ञा नहीं दी गई। इस वजह से हमने आपको कारक पढ़ा रहे हैं, तो षष्ठी विभक्ति नहीं पढ़ाई। कुछ विशेष अनुवाद होते हैं, कुछ विशेष तरह के टॉपिक में पूछा जा सकता है। इस वजह से जो है बड़े सिलेबस में है, वो बड़े सिलेबस की बात भी यहाँ पर हम कह रहे हैं। तो षष्ठी विभक्ति में आप देख रहे होंगे कि षष्ठी से सूत्र लिख दिया गया, षष्ठी से आपने सातों विभक्तियाँ पढ़ ली। इसके अलावा जो भी शेष बचा वो सब षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। षष्ठी का चिन्ह होता है का की के। क्या होता है? का की के। राजा दशरथ का पुत्र राम है, पिता का पुत्र बलवान है। इस हिसाब से आप का की के का जो संबंध होगा तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाई जाएगी और सूत्र षष्ठी से में निहित हो जाता है। अब आप यह देखिए कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वस्वामी भाव संबंध, जिस संबंध में स्वामी भाव उत्पन्न हो, बड़े का आदर हो, वो संबंध होता है। दूसरा होता है जन्य जनक भाव। जन्य जनक भाव, जनक आपको मालूम होगा पिता के, पिता तुल्य भाव जिसमें हो वहाँ पर भी संबंध होता है। और कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव का संबंध ऐसा होता है जो अधिकतर अनुवाद में पूछा जाता है। बस जैसे अब आपने यहाँ पर देखा राम का पुत्र, तो रामस्य पुत्रः। अब मिट्टी का घड़ा, तो मृत्तिकाया घटः। ये किसका हो गया बच्चों? यह जन्य जनक का हो गया। और गंगा का जल, ये हमारा कार्य कारण का हो गया। तो यहाँ पर हमारे तीनों उदाहरण तीनों प्रकार के दिए गए हैं। अब आप ये देख लें कि कारण भी विद्यमान रहे एवं हेतु शब्द का प्रयोग भी वाक्य में हो, तो कारण एवं हेतु दोनों शब्दों के स्थान पर षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है हेतु के प्रयोग में। किसमें? हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। जैसे अध्ययन हेतु रहता है, जैसे रहती है। अध्ययन हेतु गीता अध्ययन हेतु कानपुर में रहती है। गीता अध्ययन हेतु कानपुर में रहती है। तो गीता अध्ययनस्य हेतोः कर्णपुरम वसति। तो कर्णपुरम ना होकर कर्णपुरे होगा, क्योंकि कानपुर में, तो कर्ण
पूरे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। लेकिन अध्ययन हेतु लगा हुआ है, पढ़ने का एक कारण है। वो कानपुर में ऐसे नहीं रह रही, पढ़ने के कारण रह रही। तो पढ़ने के कारण जो लगा हुआ है हेतु में, तो अध्ययन में भी जिसके कारण है उसमें भी षष्ठी का प्रयोग, और जो हेतु शब्द है, कारण शब्द है, उसमें भी षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो अध्ययन का आप समझते हैं कि अध्ययन में रामस, जैसे राम का रामस, अध्ययन का अध्ययनस। अब हेतु, तो हेतु गुरु के रूप के तरीके से हेतु का रूप चलेगा। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरोह गुरोह, तो क्या आ जाएगा? हेतोह। तो हेतोह वसति, वसति मीन्स रहती है। वो खाने हेतु रहता है, तो सह भोजनस्य हेतोह वसति। अब बच्चों षष्ठी चा अनादरे, एक सूत्र और आया, षष्ठी चा अनादरे। जब किसी का अनादर किया जाए वहाँ पर भी षष्ठी का प्रयोग होता है। तो रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, रोते हुए पुत्र, रोता हुआ पुत्र का पिता बन जाता है। रोता हुआ पुत्र का पिता, तो आपने काकी के से तो संबंध निकाल लिया, संबंध हो जाने के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। लेकिन इसमें सप्तमी विभक्ति भी आ जाती है, इसीलिए सप्तमी विभक्ति को पढ़ाने के बाद षष्ठी विभक्ति पढ़ाई है। इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुदति पुत्रे पितावनम गतः, या रुदतः पुत्रस्य पितावनम गतः। इस प्रकार बच्चों षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति के दो सूत्र हो गए, एक षष्ठी चा अनादरे और एक यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम में भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगाई जा सकती है। दोनों विभक्तियों का प्रयोग सर्वतः सही माना जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि आज से हमारी कारक की क्लास संपूर्ण हो जाएगी, कारक का अध्ययन संपूर्ण हो जाएगा। बच्चों यह सिलेबस तो कुछ सूत्र 9th में है, कुछ 10th में है, कुछ 11 और 12 में है। इसके अलावा बीए में तो बहुत ये हैं और इनके अलावा भी हैं। और इन कारक में से कई चीज़ें आपको अध्ययन करने के लिए मिलेंगी। कारक से अनुवाद करना तो सीखना ही है, इसके साथ साथ में वाक्य का प्रयोग करना, वाच्य परिवर्तन करना इत्यादि चीज़ें भी आप कारक विभक्ति से सीख सकते हैं। ये क्लास हाई स्कूल और इंटर के लिए उपयोग तो है ही, लेकिन टेट और सीटेट, सुपर टेट इत्यादि के लिए भी सुपर क्लास है। तो बच्चों आज के लिए हम ज़्यादा समय आपका न लेते हुए यहीं से अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी लोग क्लास का उपयोग करें और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। बच्चों अपनी वाणी को विराम देते हुए नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।